Today's video is going to be the worst video. क्यों? देखने के बाद पता चलेगा. Now let me clarify. आप अगर एक इंडियन सिटीजन जिसका एक बिजनेस है, जिस बिजनेस के इनकम के ऊपर आप टैक्स पे करते हो, और आप एक एम्प्लॉय हो एंड सैलरी मिलने के बाद आप टैक्स पे करते हो, हर साल आईटी रिटर्न फाइल करते हो, एंड एट द सेम टाइम इतना सियाप्पा करने के साथ साथ आप अगर एक क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स हो, चाहे मंथली इन्वेस्ट करो SIP के थ्रू और इन्वेस्टेड लॉन्ग बैक, यू आर स्टिल होल्डिंग, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द वर्स्ट वीडियो फॉर यू. क्योंकि सब कुछ पता होने के बाद भी आप गलती करोगे. बट फिर भी क्या क्या पता होना चाहिए from now on as an Indian citizen who is investing into cryptocurrencies, who loves cryptocurrencies. So let's take a look into this video. थोड़ा जान लेते हैं, फिर हम लोग मातम बनाएंगे. So hey guys, this is Dave. Welcome back to BitBull. Hope you all are doing well and good. So if you are doing too well and good, then I will give you a reason today to do less well and good. बहुत ही वाहियात. So anyways, so first tell me आज का डेट क्या है? आज है 23rd of June. And जुलाई में मेरा गर्लफ्रेंड का बर्थडे है. एंड मेरा गर्लफ्रेंड का बर्थडे कारण नहीं है कि ये वाला वीडियो वर्स्ट होने जा रहा है. जुलाई 1 से TDS स्टार्ट होगा इन क्रिप्टो करेंसीज. So now TDS tax deducted on the source. कमाल का चीज है. हाँ, सिंपल वर्ड्स में आपको समझाओ TDS के बारे में. आप अगर फाइनेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, देन आप अगर किसी अपार्टमेंट या फिर किसी ऑफिस में एंट्री करने से पहले दरवाजे में सिक्योरिटी के पास एक रजिस्टर्ड बुक रहता है, आप उसपे नाम रजिस्टर करते हो. यस और नो? निकालने के टाइम पे भी नाम रजिस्टर करते हो. तो दैट इज व्हाट इज TDS इनटू फाइनेंस. Like you are purchasing something और you are selling something, तो वो सेल के टाइम पे आप एक टैक्स पे करते हो गवर्नमेंट को. टैक्स डिडक्शन ऑन सोर्स, कि कितना पैसा फॉर व्हाट रीजन, ये सब कुछ रजिस्टर करने के लिए TDS पे करना पड़ता है. तो सब कोई पे कर रहा है कि क्रिप्टो वालों का इतना खुजली क्यों है. नाउ आई विल गिव यू द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि क्यों हम सबको मातम मनाना चाहिए. So now why TDS is more dangerous than the 30% tax? क्योंकि 30% टैक्स आपको हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में पे करना पड़ता है. तो 30% टैक्स इज लाइक योर गर्लफ्रेंड्स बर्थडे. आपके अगर एक गर्लफ्रेंड या फिर एक बीबी हो तो उसके एक ईयर में, एक साल पे एक ही बर्थडे आता है, तो उसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर एंड टैक्स. Now what is TDS? TDS आपको every time pay करना पड़ेगा whenever you want to make any transaction, whenever you want to buy something, whenever you want to transact something, whenever you want to transfer, whenever you want to gift something, every time आपको pay करना पड़ेगा. Suppose आपके बीवी या फिर गर्लफ्रेंड नहीं है एंड आपका जो गर्लफ्रेंड है वो पैसा लेता है कुछ देने के बदले. So that is what TDS. Now just imagine for all those day traders, intraday traders, every time आप एक ट्रेड ओपन करते हो, उस टाइम you have to pay 1% tax. Tax deduction on the source. आपके कैपिटल अगर 1000 रुपया है, आप मंथ पे अगर लेट से 20 से 25 ट्रेड्स लेते हो, एवरी टाइम whenever you are going to open a trade, you have to pay 1%. सपोज मंथ के स्टार्टिंग में आप स्टार्ट किए 1000 रुपया से, आप पे किए 1000 का 1%, 10 रुपीज. सो नाउ लेट्स से यू हैव लॉस्ट दैट ट्रेड. आपके पास अभी 800 रुपया पड़ा है, तो नेक्स्ट टाइम आपको 800 का 1% पे करना पड़ेगा, विच इज 8 रुपीज. नाउ लेट्स से यू हैव गेन्ड समथिंग, नाउ यू हैव 1500. तो नेक्स्ट टाइम फिर से आपको जब 1% पे करना पड़ेगा, इट विल बी 15 रुपीज. नाउ एट द एंड ऑफ द मंथ इट विल बी अ ह्यूज मेस. While paying or while calculating all those TDSs you have paid during opening all those trades. Now there are two slabs of this TDS deduction. पहले मैं 50,000 का बताता हूँ. So 50,000 का क्या सीन है? आप ईयर एंड जो क्यूमुलेटिव ट्रांजैक्शन है, या फिर बोलते हैं कि आप सोच लो कि हर महीने 1000, 2000, 5000, 10,000 करके ट्रांजैक्ट कर रहे हो, मतलब इन्वेस्ट कर रहे हो क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे. एट द एंड ऑफ द ईयर आपका अगर कंप्लीट ट्रांजैक्शन या फिर एक फाइनेंशियल ईयर पे आपका अगर कंप्लीट ट्रांजैक्शन 50,000 अबव गया, then you have to start paying the TDS. Or let's say you are transacting 50,000 plus at a time, मतलब एक टाइम पे आप अगर 50,000 के ऊपर ट्रांजैक्ट कर रहे हो तब भी आपको TDS पे करना पड़ेगा. So
मोटा मोटा कैलकुलेशन, आप अगर वन टाइम ट्रांजैक्ट करना चाहते हो, दिस हैज टू बी 49,999 इफ यू वांट टू सेव द टीडीएस। दूसरे साइड पे आप अगर एसआईपी में ट्रांजैक्ट करना चाहते हो, मतलब हर महीने 5,000 6,000 करके, तो आप उस पे भी आपका जो टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू होना चाहिए, दिस हैज टू बी लेसर देन 49,999 इफ यू वांट टू सेव दिस टीडीएस। नाउ ये 50,000 उन लोगों के लिए एलिजिबल है जब आप किसी एक्सचेंजेस पे ये ट्रांजैक्शन कर रहे हो एंड उस एक्सचेंज पे आपका पैन कार्ड रजिस्टर्ड है। एंड व्हाट इफ आपका पैन कार्ड या फिर इंडिविजुअल डिटेल्स रजिस्टर्ड नहीं है, तब इसका क्या सीन है? सपोज आपका पैन कार्ड रजिस्टर्ड नहीं है, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड नहीं है, देन योर लिमिट विल बी 10,000। सो नाउ दिस टाइम जो TDS होगा वो होगा 20% ऑन योर ट्रांजैक्शन, 1% से सीधा 20%। सो आप अगर अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हो, देन आपके लिए जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम होगा विच हैज टू बी 9,999, चाहे वो पूरे साल का हो या फिर वन टाइम का हो। नाउ लेट्स से आप हर साल में आपका 49,999 कैरी कर रहे हो, मतलब उससे ज्यादा आप नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, और साथ ही साथ आप ईयर एंड टैक्स भी फाइल नहीं कर रहे हो, मतलब आप बेच नहीं रहे हो अपना होल्डिंग्स, आप होल्ड कर रहे हो इसको लॉन्ग टाइम, लाइक 10-15 ईयर्स के लिए, क्योंकि 1-2 साल के बाद तो गवर्नमेंट चेंज होता ही है ना, तो दिल पे मत लेना। तो अगर ऐसे हुआ, मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए, इतना अच्छा काम कर रहा है गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट चेंज हुआ एंड इन केस इन कमिंग नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स पे ये इंडस्ट्री भी चेंज हुआ और ज्यादा एक्सेप्टेबल और ज्यादा ओपन हुआ, तो आप उस भरोसे में आप चाहते हो कि आप अपना हर एक होल्डिंग 10-15 ईयर्स तक होल्ड करो। सो इन केस आप बेच नहीं रहे हो, आप टैक्स फाइल नहीं कर रहे हो, तब आपके ऊपर क्या आएगा, लेट मी क्लैरिफाई। तो तब आपको 5% TDS पे करना पड़ेगा फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब गलती से भी आपने 50,000 का इन्वेस्ट कर दिया, देन आपको 1% के जगह 5% TDS पे करना पड़ेगा। मुझे लगता है इसका फायदा उठाना चाहिए। तो एक काम करो, अच्छा एक जगह ढूंढो, एक बड़े अमाउंट इन्वेस्ट कर दो नेक्स्ट ईयर को, 2 लाख का, 1.5 लाख, 3 लाख, जितना भी हो। सोच लो आप SIP करते हो हर महीने, मान लेते हैं 10,000, तो ईयर एंड आपका क्या होता है, 1,20,000। तो चलो आप वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो 1.5 लाख का, 1.5 लाख करके रख दो, उसके बाद आपको जब जब मन चाहे तब तब आप इन्वेस्ट करते रहना। लेट्स से आप 1.5 लाख का इन्वेस्ट कर दिया, तो उस टाइम 5% देना बहुत ज्यादा चीप रहेगा कंपेयर टू ईयर एंड 30% टैक्स देना। तो इसका लूप होल हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी स्टार्ट हो रहा है, 1-2 साल जाने दो, बहुत कुछ चेंज होने वाला है। सो दैट इज द बॉटम लाइन। आप अगर TDS पे नहीं करते हो, टैक्स फाइल नहीं करते हो, देन नेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यू हैव टू पे 5% TDS इंस्टेड ऑफ 1% TDS। सो ये TDS जब स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट 7 डेज पे, तो और एक बहुत ही इररिलेवेंट टॉपिक है जिसको हम नहीं सुनना चाहते हैं या फिर बोलना भी नहीं चाहते, उसको हम बोल देते हैं कि ये लोग कुछ मिनिस्टर्स को इकट्ठे किए हैं, कितना % GST होगा उसके ऊपर बात करने के लिए। तो एक चर्चा है कि 28% होगा, क्योंकि हम लोग तो बहुत कमाते हैं ना, हम लोग गैम्बल भी करते, तो ऐसे बोलने के लिए आ रहा है कि 28% ही होगा, क्योंकि ये कैसीनो, लॉटरीज, हॉर्स रेसिंग, ये सब का GST 28% होता है। तो डेफिनेटली क्रिप्टो करेंसी का भी GST अगर कभी इंक्लूड हुआ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो उन लोगों को ये भी डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये गुड्स एंड सर्विस है, ये कोई स्कैम नहीं है। तो बहुत कुछ अभी होना बाकी है, और भी अच्छे दिन आने वाला है। सो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, जब ये लोग तय कर ही लिया है कि 28% ही होगा, तो ये लोग क्यों इतना पैसा खर्चा करके एक जगह पे इकट्ठे हो रहा है ना? तो पता नहीं क्या होने वाला है, उसका भी रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। सो ये एक चीज माइंड पे रख देना। So that's it from my side guys. Thank you for watching. Now let me know कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ ट्विटर एंड टेलीग्राम पे भी रहो, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा फॉर मोर एंटरटेनमेंट इन योर लाइफ। That's it from my side guys. Thank you for watching. बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, चाहे आप चाहो या ना चाहो। I will come with the next update. Dev signing off.